गणपति बप्पा मोरया। हर साल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे घरों और गलियों को भक्ति, संगीत, रोशनी और उत्साह से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है और भगवान गणेश इतने विशेष क्यों माने जाते हैं? बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं, लेकिन दरवाजे पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूके और वह उनका पुत्र बन गया। माता ने गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव वहाँ लौट आए। जब उन्होंने भीतर जाना चाहा, तो गणेश जी ने रोक दिया। माँ स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी, जो यह नहीं जानते थे कि यह बालक पार्वती जी का पुत्र है, क्रोधित हो गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता और ऋषि भी यह देख अचंभित रह गए। अंत में शिव जी ने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि क्या हुआ, तो वे शोक और क्रोध से भर गईं। उन्होंने विलाप किया और कहा कि अगर उनके पुत्र को जीवन वापस न मिला, तो वे सृष्टि का विनाश कर देंगी। तब भगवान शिव ने वचन दिया कि वे गलती सुधारेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में मुंह किए पहले जीव का सिर लाएं। गण लौटे तो उनके पास हाथी का सिर था। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के शरीर पर लगाया और उन्हें जीवनदान दिया। तभी से गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र और सबके आराध्य देव बन गए। लोग उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और शुभारंभ के देवता मानने लगे। जिस दिन भगवान शिव ने गणेश जी को जीवन दिया, वही दिन गणेश चतुर्थी कहलाया। यह पर्व भाद्रपद माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ती है। इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं शताब्दी में इस पर्व को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। तिलक जी ने गणेश उत्सव को समाज को जोड़ने और आजादी की भावना जगाने का साधन बनाया। इसलिए गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एकता, आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक भी है। गणेश चतुर्थी पूरे हर्ष और भक्ति के साथ मनाई जाती है। परिवार अपने घरों में भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा लाते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं और प्रतिदिन आरती करते हैं। गणेश जी का प्रिय मोदक इस दिन विशेष रूप से बनाया जाता है। भक्त मानते हैं कि इन दिनों में स्वयं भगवान गणेश उनके घर आते हैं, उन्हें सुख समृद्धि देते हैं और उनके जीवन से विघ्न दूर करते हैं। अंतिम दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, बड़े बड़े जुलूसों के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यह दर्शाता है कि गणेश जी कैलाश पर्वत लौट रहे हैं, हमारे दुख दर्द अपने साथ ले जाकर आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं है, यह आस्था, एकता और नए आरंभ की शक्ति का संदेश है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाकर हम अपने जीवन में बुद्धि, साहस और भक्ति का आह्वान करते हैं। तो जब आप कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तब आप न केवल विघ्नहर्ता को पुकारते हैं, बल्कि प्रेम, आशा और एकजुटता की परंपरा को भी आगे बढ़ाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।